हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए डियर फ्रेंड, हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैक्सिमम टॉपिक को पढ़ चुके हैं। चलिए आप लोग धमनी और शिरा को पढ़ लीजिए कि धमनी और शिरा क्या होती हैं। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर एकदम क्लियरली आप लोग स्पष्ट कर लीजिए कि धमनी और शिरा क्या होती हैं। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने पढ़ा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र, और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र। तो ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। तो डियर फ्रेंड, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, आप लोग ऐसे शार्ट में हम लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ओपन जो होता है यानी खुला वाला, ये जिन जीवों में पाया जाता है उनके बॉडी में जो नलिकाएं होती हैं ब्लड को फ्लो होने के लिए, वो नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि ऐसे उनके बॉडी में डायरेक्टली जो है ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन जो क्लोज वाले होते हैं उनके बॉडी के अंदर नसें पाई जाती हैं, शिराएँ पाई जाती हैं, धमनियाँ पाई जाती हैं ब्लड को बहाने के लिए, यानी नलिकाएं पाई जाती हैं, नली लगी होती है जैसे हम लोगों की बॉडी में लगा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या, ब्लड परिसंचरण तंत्र, क्लोज। तो डियर फ्रेंड, जो ये क्लोज होता है, बंद वाला होता है, इसमें कौन आते हैं, जैसे कि ह्यूमन ही हो गए, मतलब कि जिनकी बॉडी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, उतने सारे जितने भी जंतु हैं सब में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी उनका जो ब्लड होता है वो बंद नलिकाओं के अंदर होकर फ्लो होता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग हमारी पिछली क्लास में जहां हम लोग हार्ट पढ़े हैं उस लेक्चर को आप लोग जाके देखिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्या समझते हैं, धमनी और शिराएँ। धमनी को क्या बोलते हैं, आर्टरीज, और वेंस को, शिराओं को क्या बोलते हैं, वेंस। तो डियर फ्रेंड, ये धमनियाँ क्या होती हैं, जो डियर फ्रेंड जिनमें शुद्ध रक्त बहता है हम लोगों की बॉडी में, जिसमें से शुद्ध रक्त होकर बहता है उसको क्या बोलते हैं, धमनियाँ बोलते हैं। और ये कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, यानी मोटी होती हैं और मजबूत भी होती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध रक्त बहता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ बहता है। जैसे हार्ट जब है जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, तो वो बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। तो अगर ये धमनियाँ जो है मजबूत नहीं होंगी तो क्या होगा, फटने का भी तो डर हो सकता है। इसलिए नेचर ने जो बनाया है धमनियों को मजबूत बनाया है और लचीला बनाया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो ब्लड फ्लो के समय। तो डियर फ्रेंड, धमनियाँ कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। और सोचिए डियर फ्रेंड, अगर ये नलिका है एक और इसकी दीवारें जो हैं किनारे किनारे मोटी हैं, तो जब ये ज़्यादा मोटी होगी तो इसके अंदर जो है कम जगह होगी। जब इसके अंदर कम जगह होगी तो उसी को यहाँ लिखा गया है कि इनकी जो ल्यूमेन होती है क्या होती है, संकरी होती है, यानी पतली होती है। और इसी का उल्टा क्या होती हैं, शिरा होती हैं। शिराएँ कैसी होती हैं, पतली होती हैं, कमज़ोर होती हैं, लचीली होती हैं। और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी उनमें जो है ऑक्सीजन होती हैं ज़्यादा मोटी होती हैं। और डियर फ्रेंड, जो धमनियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, वाल्व जो होते हैं, ढक्कन जो होते हैं उसमें अनुपस्थित होते हैं। आप लोग सोचिए कि वाल्व क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें वाल्व की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ज़रूरत के हिसाब से जब सब कुछ बनाया गया डियर फ्रेंड, जब ह्यूमन बॉडी अपने ज़रूरत के हिसाब से चलता है तो नेचर, प्रकृति क्यों नहीं ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ बनाएगा। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि ये जो ब्लड धमनियों में बहता है वो हार्ट जब पंप होता है यानी सिकुड़ता है, तो उसी टाइम जो ब्लड निकलता है वो धमनियों से हो करके पूरी बॉडी में जाता है। तो डियर फ्रेंड, वहाँ वाल्व की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ब्लड जो है बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, तो वहाँ वाल्व की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में वहाँ से निकलेगा और डायरेक्ट जो है कहाँ पहुँच जाता है, अपने टारगेट पे जाता है। कोई रुकावट की मतलब दिक्कत नहीं होती है। और ये शिराएँ जो, तो डियर, अगर आप लोग आसानी से इसको याद नहीं कर पाते हैं
तो आप लोगों को केवल सिर्फ और सिर्फ अगर आप धमनी याद करते हैं तो सिरा को छोड़ दीजिए, और सिरा को याद करते हैं तो धमनी को, क्योंकि एक आप याद करेंगे जब तो दूसरा उसी का अपोजिट करेक्टर है, यानी उसी का अपोजिट जो है काम करता है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ वाल्व अनुपस्थित होती हैं और यहाँ क्या होती हैं, सिराओं में वाल्व उपस्थित होती हैं। वाल्व क्यों उपस्थित होती हैं? क्योंकि ये जो बहुत डियर फ्रेंड क्या होती हैं, इनकी दीवारें जो होती हैं पतली होती हैं, दीवारें मोटी होती हैं, और इनके अंदर का जो ल्यूमन होता है बहुत चौड़ा होता है। तो जो क्या होता है, अधिक चौड़ी होती है, तो इनमें जब ब्लड फ्लो होता है तो उतना प्रेशर के साथ नहीं फ्लो हो पाता है। तो डियर फ्रेंड, वहाँ पे बीच बीच में वाल्व लगे होते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। वाल्व यानी ढक्कन। तो डियर फ्रेंड, अब आप लोग समझ लीजिए कि अशुद्ध रक्त, सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है, जिसको हम लोग अनप्योर ब्लड बोलते हैं। डियर फ्रेंड, लेकिन दोनों में एक एक अपवाद हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हीं अपवाद से क्वेश्चन बनता है। धमनी और सिरा से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं अपवाद से आता है। तो डियर फ्रेंड, जो धमनी होती है आप लोगों ने पढ़ा कि उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी। उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने हार्ट वाले स्ट्रक्चर में हमारे पढ़ चुके हैं कि धमनियाँ जो ये फुफ्फुस धमनी होती है क्या करती है? अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। तो इसमें बॉडी से जितना सारा अशुद्ध ब्लड होता है वो हार्ट में आता है, और हार्ट के किस पार्ट में आता है? दायां अलिंद में आता है। पहले दायां अलिंद में आएगा। कहाँ आता है? दायां अलिंद। फिर दायां अलिंद से कहाँ आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, त्रिवलनी कपाट के द्वारा दायां नीले में आता है। दायां नीले में आने के बाद डियर फ्रेंड, वहाँ से क्या निकली होती हैं? फुफ्फुस धमनियाँ निकली होती हैं। हार्ट से फुफ्फुस धमनियाँ निकली होती हैं जो ब्लड को कहाँ ले जाती हैं? फेफड़े में। और फेफड़े में क्या करने के लिए ले जाती हैं? शुद्ध होने के लिए, यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए। और वहीं पे श्वसन क्रिया होती है तो ऑक्सीजन लंग्स में ही मिलेगा, तो वहाँ पर ये लंग्स में इसको लेके जाती हैं। डियर फ्रेंड, इसी का अपोजिट ये जो फुफ्फुस सिरा होती हैं, अपवाद होती हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके कि सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा, इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और ये कहाँ से निकलती हैं? फेफड़े से। फेफड़े से क्या होता है? ये शुद्ध रक्त को, जब रक्त में ऑक्सीजन मिल चुकी होती है तो वहाँ से ये शुद्ध रक्त को ले करके कहाँ आती हैं? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में जब रक्त आ जाता है तो वहाँ से फिर कहाँ आती हैं? बायां नीले में। बायां अलिंद से फिर बायां नीले में। यहाँ देखिए हमने लिखा है, आप लोग इसको क्लियर पढ़िएगा डियर फ्रेंड। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बायां नीले में आता है। फिर बायां नीले क्या करता है? वो क्या करता है? सिकुड़ता है। हार्ट जब सिकुड़ता है तो बायां नीले से ब्लड तेजी से पंप होता है, फिर वो बॉडी के पूरे शरीर में फ्लो होता है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि अगर धमनी और सिरा से क्वेश्चन बनता है तो डियर फ्रेंड, इसके अलावा आप लोग ये भी समझ लीजिए कि जो हार्ट से धमनी निकली होती है, यानी हार्ट से जो धमनी निकली होती है उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, यानी क्या बोलते हैं? हृदय धमनी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि हृदय से जो धमनी निकली होती है उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी धमनी। तो डियर फ्रेंड, इतना सब कुछ आप लोगों ने क्लियर किया। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी जो खुला होता है, रक्त सीधे बॉडी में फ्लो होता है, वो किस में पाया जाता है? जैसे वो जो अकशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे कि वो हो गया क्या, सीपी होती है जो नदी में पाई जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। और हम लोगों में क्या होता है? क्लोज होता है, यानी हम लोगों का ब्लड जो है नलिकाओं से होकर बहता है। बॉडी में तो बहता ही है लेकिन नलिकाओं से होकर बहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डियर फ्रेंड, आप लोग आसानी से इसको समझ पाए होंगे। और इसको आप लोग ऐसे भी क्लियर करिएगा कि जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ मोटी होती हैं। धमनियाँ कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी से आप लोग याद करिएगा कि एक धामन जो सांप होती है, धामन सांप आप लोग सुने होंगे, कैसी होती है? बहुत मोटी होती है ना। तो वहाँ से आप लोग कंपेयर करिएगा कि जो धमनी होती हैं बहुत मोटी होती हैं, और उसी का उल्टा जो होता है सिरा होती है। तो आप लोग, तो डियर फ्रेंड,
एट लास्ट आप लोग ये भी याद कर लीजिए, पीछे आप लोग पढ़ भी चुके हैं, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। जो बायां अलिंद और बायां निलय होता है डियर फ्रेंड, बायां अलिंद और बायां निलय जो होता है उसके बीच में कौन सी वाल्व पाई जाती हैं? बायां अलिंद और बायां निलय, यहाँ पर कौन सी वाल्व पाई जाती हैं दोनों के बीच? यहाँ पे एक वाल्व पाई जाती है। कौन सी वाल्व पाई जाती है? इसको क्या बोलते हैं? बाईकस्पिड वाल्व, जिसको क्या बोलते हैं? द्विवल्नी कपाट, बाईकस्पिड वाल्व। और जो दायां अलिंद और दायां निलय होता है डियर फ्रेंड, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, दायां अलिंद एट्रियम और दायां निलय, निलय को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवल्नी कपाट। ये एग्जाम का डियर फ्रेंड बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि ये जो क्या होते हैं वाल्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको आप लोग कंफर्म याद कर लीजिएगा। और पल्मोनरी धमनी जो होती है, पल्मोनरी शिरा जो होती है अपवाद वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्लास को, यानी धमनी और शिरा को। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, बाकी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड बाय।